BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। हिंदुस्तान का दिल है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की धड़कन है भोपाल। ताल तलैयों का शहर, महलों मीनारों का शहर, राजाओं रानियों नवाबों का शहर और सबसे महत्वपूर्ण बात हरियाली का शहर। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इस हरियाली को महफूज रखते हैं, अपने हाथों से भोपाल को सुरक्षित रखते हैं। ही इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल और चाहते तो बढ़िया अपने ऑफिस के एसी वाले कमरे में बैठ के अपनी लाइफ एंजॉय करते, बट नहीं। ही डिसाइडेड टू स्टेप डाउन ऑन द फ्लोर ऑन द रोड्स ऑफ भोपाल and decided to plant 15,000 plus trees, plants across the city. At the same time, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कम्युनिटी डेवलप करी जो भोपाल को सुरक्षित रखती है। और इस बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पे या स्टेट लेवल पे काफ़ी पुरस्कार भी हासिल किए, पर पुरस्कार से ज़्यादा ज़रूरी है कि प्यार हासिल किया, भोपालियों की इज्जत हासिल करी। I am very delighted to have with me the one and only Sparsh Dwivedi, the founder of Dream Bhopal, Green Bhopal. और बहुत सारे adjectives and बहुत सारे titles मैं use कर सकता हूँ. But for now, sir, welcome to BSS Rhythm podcast. Thanks a lot, Siddharth, and this is really a wonderful experience for me also to come to BSSS, and this is a wonderful place, and rhythm really rocks. Thank you so much. And let's start with a very serious question straight away. Right. What is your skincare routine? like look at him. How do you manage to look so handsome? This is basically just to do with I don't take anything. I can say tea, coffee कुछ भी नहीं पीता मैं. Okay. Cold drink भी नहीं पीता. और बाकी क्या लेता हूँ बताऊंगा नहीं. वरना सबकी स्किन हाँ, but exactly I try to maintain it with कह सकते हैं work life balance का. I work out in the evening, but after last 2-3 months because of my some injury issue I'm unable to do that. But last 7-8 years I have been regularly into workout. बहुत heavy intense नहीं. But at least evening 45 minutes I spend in the gym every day. Secret is keeping fit and diet. Yeah, that's right. That's right. मैं मुझे भी फॉलो करना है यार. But okay, and moving on. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा because see, जब when I read your profile, right. So it's a vast profile, right? 15 years of experience already in the professional world as a corporate professional and things like that. But कोई भी आपको देखेगा तो लगेगा कि यार कुछ ही टाइम हुआ अभी तो too young. And of course because the spirit and because the actions are young. And I think I can exactly identify you as an ambassador of Bhopal. बिकॉज मैंने जब भी बड़े बड़े मंचों पे आपको देखा है तो मैंने देखा है कि भोपाल का सही तरीके से जो प्रतिनिधित्व आप करते हैं, दैट इज रियली वर्थ इट. सो आई वुड रियली लाइक यू टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स अबाउट लेट्स ब्रांड भोपाल, द नेक्स्ट बिग थिंग इन भोपाल. सो डेफिनेटली सिद्धार्थ, अगर हम बात करें, आज आप हो, मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, हम सब भोपाल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. इनफैक्ट ये हमारी जन्मभूमि तो है ही, कर्मभूमि भी है. और मुझे लगता है कि जो आज एक हर भारतीय नागरिक में एक ये भावना रहती है कि वो अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि के लिए कुछ कर सके, तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत क्यों ना हम अपने शहर से करें. अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं अपने प्रदेश के लिए करूँ और अपने प्रदेश से पहले अपने शहर के लिए करूँ. एंड नथिंग लाइक भोपाल. अगर हम भोपाल में हैं तो हमें सबसे पहले इसकी शुरुआत भोपाल से करनी चाहिए. एंड बीइंग आई कैन से द मोस्ट ग्रीन कैपिटल्स एंड द मोस्ट क्लीन कैपिटल्स अमंग द ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस कि किस तरह से हम इसकी ब्रांडिंग करें. क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज ज़रूर किया है कि भोपाल अपने लेवल पे ग्रो ज़रूर कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बट एक कैपिटल से जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि एक राजधानी के तौर पे जो यहाँ पे विकास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जितने भी लोग भोपाल से हैं वो ये ज़रूर समझते हैं कि वो थोड़ा सा मिस है. कि एक राजधानी के तौर पे जो भोपाल एक शहर के रूप में तो ग्रो कर चुका है, बट एक राजधानी के रूप में जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक और मिसिंग लिंक है जिसको हमें कनेक्ट करना चाहिए. और सरकार अपने रूप में कई सारे प्रयास करती रहती है. सरकार अपने रूप में बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो कर रही है. कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं जो भोपाल आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होता है तब तक ये चीज़ आप कितना भी कर लो, इस चीज़ को आप बिल्कुल एक लार्ज स्केल पे नहीं ले जा सकते.
सो हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरह से हम इसकी ब्रांडिंग करें, एक राजधानी के नागरिक के रूप में हम इसको किस तरह से ब्रांड करें. सो अगर आप देखेंगे इट इज लेट्स ब्रांड भोपाल विद द अपॉस्ट्रोफी. सो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन दिस लेट अस ब्रांड भोपाल. सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन टू ज्वाइन दिस कैंपेन कि आज जिस भी स्तर पे हम हैं हमें अपने शहर की ब्रांडिंग करनी चाहिए. बिकॉज मेरा एक सिंपल सी इस पे फिलॉसफी है कि जब भोपाल का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा. सो 360 डिग्री ग्रोथ पूरे शहर की, यहाँ के नागरिकों की तभी हो सकती है जब भोपाल का विकास हो. और ये एक हमारा आज की डेट में उद्देश्य है जिसे हम लेके चल रहे हैं और से हम पूरा ज़रूर करेंगे. बिल्कुल. आई केम अक्रॉस दिस कैंपेन a few weeks ago and that was when I decided कि हाँ it is really needed. और जिस तरीके से आपने वजह बताई कि क्यों इसकी ज़रूरत है. भाई कर्म भूमि भी है भोपाल, जन्मभूमि भी है, और इससे किसको प्यार नहीं होता. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ आर वी गोइंग टू डू इट. कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, कैसे करेंगे. कि आइडिया तो अच्छा है, उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा. पर एग्जीक्यूशन के पहले हम थोड़ा रुकेंगे, एग्जीक्यूशन जानेंगे थोड़ी देर बाद. बट सिंस यू आर इन अ कॉलेज कैंपस एंड आई एम श्योर जब आप गेट से अंदर आ रहे होंगे एंड यू नो इस कॉलेज में आप देख रहे होंगे यू नो स्टूडेंट्स को, बिल्डिंग्स को, क्लासरूम्स को, कॉरिडोर्स को. सो थोड़ा आपको अपने कॉलेज लाइफ की भी याद आई होगी. आई थिंक यू नो यू आर पास आउट फ्रॉम एक्सीलेंस, बैचलर्स आपने एक्सीलेंस से किया और उसके बाद आपने मुंबई से MBA किया. सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कॉलेज डेज स्पर्श. की कॉलेज में क्या पर्सनैलिटी, वो जो एक टीनेजर था, मैच्योर टीनेजर, क्या उसके एस्पिरेशंस थे, क्या उसकी पर्सनैलिटी थी, क्या उसकी हैबिट्स थी, क्या उसके शौक थे. सो अगर मैं आज जैसे ही अंदर आया कैंपस में, सो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिलाइटेड टू सी BSS का जो कैंपस है. दिस इज़ रियली, अगर मैं देखूं तो मुझे लगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर की फिल्म में देख रहा हूँ. सो इस तरह से मुझे लगा. तो एक अच्छा बड़ा सा प्लेग्राउंड, एक अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग है. एंड आई वाज रियली, इट टेक्स यू बैक टू योर ओन कॉलेज डेज. एंड मैं अगर बताऊं तो अब इस तरह से मैं कोट तो नहीं करना चाहता कि कब, लेकिन 2005 में आई हैव पास्ड आउट माई ग्रेजुएशन. सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम बैक. और कॉलेज डेज में जैसे बाकी टीनेजर्स होते हैं, सो आई वाज आल्सो द सेम. कि एक तो ये भी रहता है कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है. बट उस समय जो एक उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती थी कि वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज़. तो उसमें हम बहुत पार्टिसिपेट करते थे. कॉलेज की जितनी भी गैदरिंग्स होती थी, कॉलेज के कोई फेस्टिवल्स होते थे, सो आई वाज वन ऑफ द रेगुलर मेंबर्स जो फेस्टिवल्स ज़रूर ऑर्गेनाइज करवाता था. इनफैक्ट वही चीज़ मैंने MBA डेज में भी की. सो आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल द फेस्टिवल्स एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स जो कॉलेज फेस्ट होता था. बिकॉज आई थिंक कि जितना वाइब्रेंसी यूथ में होती है और वो वाइब्रेंसी जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, वो वाइब्रेंसी फिर आगे जाके आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में उतनी नहीं ले पाते. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो BSS आज आप लोगों को देता है. एंड रिदम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स इन दैट. अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो बोर्ड लगाया है, जिस तरह का सेटअप है, अगर ऐसा स्टार्टिंग में ही ड्यूरिंग द कॉलेज डेज अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इस तरह का सेटअप मिलता है, सो डेफिनेटली वो प्रोफेशनली एक्सेल करता है. वो जाके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को फेस कर सकता है. सो एज अ टीनेजर मैंने भी खूब मैं नहीं बोलूँगा रैश ड्राइविंग की है, बट येस वी हैड आवर ओन शेयर ऑफ फन एंड एक्सपीरियंसेस. जोश भी था और धीरे धीरे फिर होश आता गया. बट हाँ, डेफिनेटली आई मिस दोज डेज. आई हैड माई ओन गैंग ऑफ पीपल जिनसे आज भी हम लोग कनेक्टेड हैं. और काफ़ी जब वापस आते हैं सब भोपाल, तो वी डेफिनेटली डू अ गेट टुगेदर. जब इंचार्ज हो इवेंट का तो फायदा रहता है ना कि यार जो चाहें थोड़ा करवा सकते हैं, मतलब लिबर्टी मिल जाती है. राइट. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स टुवर्ड्स BSS. मैं बता दूं कोई भी चेक कैश नहीं दिया गया है, जेन्युइन फील, जेन्युइन तारीफ है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. मूविंग अहेड, स्पर्श, व्हाट डू यू थिंक, how are we going to emphasize on let's brand Bhopal? What are the call to actions? क्योंकि of course प्यार सब करते हैं शहर से, कोशिश करते रहते हैं शहर को साफ बनाए रखने की. इवेंट्स का एक कल्चर डेवलप हुआ है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग लोग सामने आते हैं. एट द सेम टाइम हर तरीके के लोग हर जगह भी होते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग हमें भोपालीज देख रहे हैं, जो भोपाल के लोग हैं, what are the call to actions for them? भले ही वो स्टूडेंट हो, भले ही वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, भले ही वो यू नो स्कूल में हो, भले ही वो कोई हाउसवाइफ हो, उनके लिए क्या कॉल टू एक्शन, आम लोगों के लिए क्या कॉल टू एक्शन हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें ये तय करना बहुत ज़रूरी था कि हम भोपाल की ब्रांडिंग किस तर्ज पे करें. सो आज भोपाल एक बहुत ही सुंदर शहर के रूप में तो जाना जाता है. पीपल नो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी. पीपल ऑल्सो नो इट दैट इट इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस.
but our call to action will be to make it an investment friendly place as well, because as soon as possible जब जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स आते हैं डेफिनेटली सिटी ग्रो करती है, एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स. अगर आज आप देखते हैं आईटी ने जब ग्रो किया तो आज बैंगलोर हैदराबाद की पूरी तस्वीर ही चेंज हो चुकी है. आईटी के साथ जो दूसरे सेक्टर्स दूसरी इंडस्ट्रीज जब ग्रो करती हैं तो हमने देखा गुरुग्राम आज की डेट में पूरा चेंज हो चुका है. सो आज हमें अपने शहर की जो तासीर है उसे तो मेंटेन करनी है, हमें ग्रीनरी मेंटेन जरूर करनी है. हम किसी भी चीज़ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि विकास की दौड़ में हम लोग हरियाली या जो हमारा जो तासीर थी हम उसको छोड़ दें. तो वी वुड लाइक टू मेक कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें ही करें. पर सबसे पहली बात यह है कि हमें भोपाल का जो प्रोजेक्शन करना है, जो ब्रांडिंग करनी है, बिकॉज अगर आप देखते हैं सो आज टोपोग्राफिकली हम बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं. लैंडलॉक्ड पूरा एरिया है, कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे प्राकृतिक आपदा ना आने का कोई कारण नहीं कि जिससे कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ आ सके. अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है. इनफैक्ट कनेक्टिविटी भोपाल की आज अगर रानी कमलापति देखें, वी आर ब्लेस्ड कि वंदे भारत एमबी की पहली यहाँ से शुरू हुई है, एंड दिस इज़ रियली वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भोपाल स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है. इट इज़ जस्ट वी नीड द राइट पीपल टू ब्रांड इट कि किस तरह से इसकी ब्रांडिंग की जा सकती है. फॉर दैट हम लोगों ने अभी इसके जब कैंपेन शुरू की, we have got a lot of support from Bhopal Chamber of Commerce and Industry. I would like to thank Tejkul Pal Singh ji and Ajay Devnani ji. We have got a lot of जितने भी व्यापारीज हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उनसे काफ़ी इस पे वो मिला. मंडीदीप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बहुत सपोर्ट मिला. दे हैव बीन सपोर्टिंग दिस कैंपेन बिकॉज दे फील कि अपने आप इंडस्ट्रीज जब आएंगी तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं. सो अब इसकी जो हम ब्रांडिंग कर रहे हैं 3-4 तरीके से कर रहे हैं. उसकी 3-4 कॉल टू एक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक इस पे कुछ हमने इसके एक पर्टिकुलर आई कैन से डिमांड्स बनाई हैं, जैसे सिटीजन चार्टर जिसको हम बोल सकते हैं कि सिटीजन्स की जो डिमांड है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखा है कि आज कोई भी बड़ा आयोजन जब मध्य प्रदेश आता है तो भोपाल की जगह किसी अन्य शहर चला जाता है. उसका रीज़न ये भी है कि हम शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उतना आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है. इनफैक्ट जब प्रवासी भारतीय दिवस भी जनवरी में हुआ तो वो भी कुछ वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हुए इंदौर में जिसके चलते उन्हें अनाउंस करना पड़ा कि अब हम 10,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर लेके आएंगे. बट अगर वो भी वहीं आएगा तो फिर भोपाल में क्या आएगा. सो वी हैव टू मेक इट श्योर कि सबसे पहले हमने जो डिमांड रखी कि भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने. जब कन्वेंशन सेंटर बनेगा अपने आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होंगे, इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज होंगे, पीपल विल कम टू द स्टेट. Not just from different cities but different countries as well. And अभी recently we had a UNESCO conference. So ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है. बट थोड़ा जो एक जो चीज़ें आनी चाहिए. दूसरा हमने पॉइंट ये दिया है कि एज अ कैपिटल एंड दैट टू एट अ मतलब इतना अच्छा टोपोग्राफिकल वो होने के बाद भी आज भोपाल में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं. राइट. और ये जब 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे उसके बाद अगर हम देख चुके हैं कि अनाउंस था तो वो अभी तक बना नहीं है. तो एटलीस्ट आई थिंक भोपाल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बहुत जरूरी है. ये तो आपने सभी के दिल की बात कह दी. सो आई थिंक जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वी हैव गॉट, और अभी हमने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप होस्ट की है. सिमिलरली वी कैन डू दिस ऑल्सो. और जब IPL आता है, कोई भी चीज आती है तो अपने साथ बहुत सारे इवेंट्स लेके आते हैं. वी आल्सो होस्टेड द इनॉग्रेशन ऑफ खेलो इंडिया भी यहाँ पे हुआ था. तो क्यों ना क्रिकेट के लिए भी हम इसको कर सकें. और तीसरी चीज़ हमने जो इसमें दी हुई है, हमने बताया कि भोपाल की एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की दूसरी सिटीज़ के साथ बहुत ज़रूरत है. हमारा जब फेब में हमने शुरू किया था तो हमने जो भोपाल से हमारे मिनिस्टर हैं श्री विश्वास सारंग जी, उनको हमने पहला ये दिया था कि भाई भोपाल से आप मंत्री हैं. मालती राय जी को हमने हमारी डिमांड्स दी थी एंड वी आर हैप्पी टू सी उस पर काम हो रहा है. उस पर वो लोगों ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया. भोपाल से गोवा की फ्लाइट 23 में से शुरू हो रही है, तो ये भी हमने उस पर दिया था कि भोपाल से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कनेक्ट हो, मेजर सिटीज़ कनेक्ट हो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि भोपाल का जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जैसे अचारपुरा है, आपका चिकलौद है, मंडीदीप है, गोविंदपुरा है, इनकी ब्रांडिंग और इनमें इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए सरकार को कुछ प्रावधान देने चाहिए. प्लस अगर हमारे पास कॉर्पोरेट पार्क, सॉफ्टवेयर IT पार्क बना हुआ है, सो उसमें अगर कंपनीज को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सके, सो इसके लिए भी डिफरेंट लेवल पे हम जो स्टेक होल्डर्स हैं इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, वी आर मीटिंग देम एंड वी आर जस्ट टॉकिंग टू देम. तो एक तो हो गया जो स्ट्रैटेजिक लेवल पे काम हो रहा है. दूसरी जो चीज़ आती है इसके लिए, इट इज़ कि हम सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकते हैं. तो लोगों में भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि पहला पार्ट तो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया या अथॉरिटीज का पार्ट हो गया. हाँ, इसमें अगर आप देखें बॉडीज हो गई, डिफरेंट कॉर्पोरेट बॉडीज आ गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी शहर के लिए लोगों को शहर की ब्रांडिंग करना, लोगों का अपने शहर के लिए लेके लगाव होना बहुत जरूरी है. और लोगों में वो लगाव है, लेकिन आजकल होता क्या है कि आज अगर आप कोई भी चीज़ करते हो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है.
तो पहले की कहावत थी और मैं मानता भी हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, और आजकल ये भी है कि अगर नेकी कर तो एक बार सोशल मीडिया पे जरूर डाल तो ये डालना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो यू हैव टू पोस्ट दैट। तो उसी तरीके से अगर आज मैं भोपाल के लिए भी कुछ भी करता हूँ, आई हैव टू एम्पलीफाई माई मैसेज ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। इनफैक्ट कल ही मेरा एक सोशल मीडिया पोस्ट था कि आज अगर मैं अपने साउथ इंडिया में जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुंबई में कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करता हूँ, दे स्टिल सी, उनको लगता है भोपाल शायद यूपी बिहार में, दे डोंट नो कि भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ एमपी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टच पॉइंट है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने एक ये फर्स्ट टाइम भोपाल में जो अगर हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं, सो ये आई लव भोपाल की जो टी शर्ट है, वी हैव लॉन्च्ड दिस थिंग। सो दिस इज समथिंग वी वांट दैट एवरी भोपाली शुड टेक अप, कि ये जो टी शर्ट है एवरीबडी शुड टेक इट अप, एंड वी हैव केप्ट अ मिनिमम कॉस्ट टू इट ऑल्सो, बिकॉज कोई भी चीज़ फ्री में दो तो उसकी अहमियत नहीं, वैल्यू कम हो जाती है। सो वी हैव केप्ट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट टू इट सो दैट पीपल एटलीस्ट गो परचेज इट, या हमसे बात करके ले सकते हैं। बट एटलीस्ट ये जो फीलिंग है ना, आई लव भोपाल, जब आप ये पहन के घूमोगे, सो उसका फीलर ही अलग रहेगा। सो आई थिंक दिस इज सम इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन टू कनेक्ट अप पीपल, एंड आई थिंक इसी के चलते आज जैसे अपनी बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि जब स्टूडेंट लेवल पे ये चीज़ पेनिट्रेट होती है तो लोगों को अपने आप समझ में आता है कि जब स्टूडेंट लाइफ में लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो जब वो एक आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, जब अर्न करना शुरू करते हैं, तो वो अपने सिटी के लिए कुछ कर पाते हैं। वर्किंग सिटीजन्स के लिए भी वी हैव स्टार्टेड टू प्रॉम्प्ट कि अगर हम कॉर्पोरेट्स में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या जितने लोग हैं, कि एटलीस्ट हाउ वी कैन अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, तो भोपाल के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हम उनको कैसे पिच इन कर सकते हैं, कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो अपने अपने लेवल पे सारी चीज़ें चल रही हैं, बट कॉल टू एक्शन ये, इट इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, ये एक रेगुलर चलने वाली कैंपेन है जो हर रोज़ चलेगी, हर महीने चलेगी, हर दिन चलेगी, और जितने लोग इससे एसोसिएट होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको भोपाल की अच्छाई उन लोगों को बतानी है जो भोपाल को नहीं जानते हैं। दैट इज आवर कॉल टू एक्शन। एब्सोल्युटली। यानी सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि जब आप बाहर जा रहे हैं, राइट, तो आप एक कहते हैं ना, हम अगर अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, कि अगर हम ही बाहर जाके उनको गलत बातें बता रहे हैं शहर के बारे में। सो देखिए क्या होता है, हर एक शहर में अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी होती है, बट इट इज़ अमंग, अगर बोलते हैं ना, एक परिवार में भी वही चीज़ होती है, बट हम अपने परिवार की बुराई बाहर नहीं पब्लिकली नहीं करते, तो मैं अपने शहर की बुराई क्यों करूँ। और अगर आज भोपाल जैसा खूबसूरत शहर, मुझे नहीं लगता कि कोई और कैपिटल के रूप में तो कोई नहीं है, तो हमें ये सारी चीज़ तो बतानी है, बट लोगों को ये भी बताना है कि भाई भोपाल आप आइए, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरमेंट के बाद नहीं, पहले भी आइए। इट इज़ जस्ट नॉट अ रिटायरी सिटी, बट पीपल आर प्रेफरिंग नाउ भोपाल कि बिफोर रिटायरमेंट ऑल्सो दे कैन कम एंड सेटल डाउन हियर। और लोगों को जब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छी प्रोफाइल्स मिलेंगी, तो अपने आप यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी। ये बात तो है सर, मतलब मैंने खुद देखा है स्पर्श की जो भोपाल की वाइब है, भोपाल की सड़कें, भोपाल के पार्क्स, भोपाल की जगह, आप कितने बार भी चले जाएं, अगर भारत भवन पे बैठे आप बोर नहीं होंगे आराम से। और अभी हाल ही में मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग का सीन रहा, लगभग पिछले 6 महीने मुझे 5 स्टेट्स, 11-12 शहर में घूमा, और मैं कहीं भी 10 दिन ज़्यादा रुक नहीं पाया, क्योंकि मुझे भोपाल की इतनी याद आ रही थी। और आई एम श्योर एट द सेम, जैसे आप यू मच मोर एक्सपीरियंस फॉर द एक्सपीरियंस, और भी लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंसड है। आई थिंक जो भोपाल में सालों से रह रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ, और उसके बाद वो कहानियाँ बताते हैं जब भोपाल एक अलग शहर हुआ करता, किस तरीके से वो जो कल्चर डेवलप हुआ है, एंड इट इज़ वर्थ हैविंग अ लुक एट, ऑफ कोर्स। बाय द वे स्पर्श, आप स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं BMC के लिए। एट द सेम टाइम काफ़ी बार माननीय CM से भी आपको अलग अलग मौक़ों पर पुरस्कार मिले हैं। दोनों कोविड वॉरियर्स, दोनों कोविड वेव्स में आपको एक कोविड वॉरियर के रूप में पहचाना गया है। यू आर आउट देयर ऑन द स्ट्रीट्स हेल्पिंग द नीडी, और वेरियस अदर आई एम श्योर जो अकम्पलिशमेंट्स हैं या जो कंट्रीब्यूशन है आपका, अलग अलग कॉर्पोरेट फील्ड में भी रहा होगा। बट टेल मी, फॉर योर फैमिली or for your parents, for your siblings, for your wife, what has been the most proudest moment of yours? What do you think? देखिए, अगर इस पे मैं देखूँ तो सबसे प्राउड मोमेंट जो मेरी फैमिली के लिए, उनको यही लगता है कि एटलीस्ट आई एम डेडिकेटेड टू सोसाइटी, एंड दैट दे फील दैट एवरी डे इट इज़, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार एक चीज़ कर दी और भूल गए, तो दे फील इट कि ये उस चीज़ के पीछे लगा ही रहता है। In fact, I come from a family of where my mother, she is a renowned social worker herself.
एंड माई वाइफ शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू सोशल वर्क, तो वो भी कॉर्पोरेट में है, बट उसके अलावा शी अरेंजेस फॉर ब्लड एंड ऑल दीज थिंग्स। और मेरी मदर तो काफ़ी समय से ये चीज़ कर रही हैं, तो वो चीज़ कहते हैं ना विद इन द फैमिली इटसेल्फ इट इज़ देयर, सो दे फील इट गुड कि आज इस चीज़ को लेके, मतलब प्राउड मोमेंट का अगर मैं देखूँ तो सबसे प्राउड उनको यही लगता है कि चलो इस चीज़ को लेके एटलीस्ट हम लोग एक मैसेज लोगों को दे पा रहे हैं कि आज हमारा परिवार और हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? तो वो आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मुझे लगता है कि एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर देमसेल्व्स फॉर देयर फैमिली, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे ये भी देखना ज़रूरी है कि मैं अपने शहर के लिए क्या कर रहा हूँ। और आज मुझे एटलीस्ट पिछले 4-5 साल से जब से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे एक ऐसा ये लगता है कि आफ्टर कोविड in fact I had a very change of heart I can say, wherein जो पैसा मैं पहले लग्जरी पे स्पेंड करता था, अब मैं टोटल पैसा वो सोशल वर्क पे स्पेंड करता हूँ। तो वो एक मेरी फैमिली को लगता है कि एक बहुत अच्छा चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, और उसी के चलते आज आई कैन प्राउडली से यस आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर द माई सिटी टुवर्ड्स, वेदर इट इज़ स्वच्छता, वेदर इट इज़ ग्रीनरी, वेदर इट इज़ फॉर द ब्रांडिंग, एंड यस मैं इसके लिए ये चीज़ लगातार करता रहूँगा। वेल आई एम डिलाइटेड टू लिसन टू दैट बिकॉज आई बिलीव आपने अपनी माता जी के बारे में कहा, सो आई थिंक वो सोशल सर्विस जीन्स में है। राइट, अमेजिंग। एंड स्पर्श जब आपने शुरू किया था 3 साल पहले, 5 साल पहले, सो आई एम श्योर सबके माइंड में ये तो रहता है कि यार अगर ये सही से नहीं चला तो क्या करेंगे, या वही फंड्स कहाँ से लाएंगे। जैसे आपने बताया कि लग्जरीज कट करके आपने सोशल सर्विस में किया, बट स्टिल यू नो लोगों को लगता है पहले हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें और फिर हम दुनिया के बारे में सोचें। सो जब आपने शुरू किया था, व्हाट वाज द थॉट, व्हाट वाज द मेन थॉट कि अगर नहीं चल पाया, या फिर कितनी इनसिक्योरिटी थी इस थॉट को लेके कि यार मैं शुरू करूं या नहीं करूं? देखिए एक ये अप्रहेंशन सब में रहता है कि क्या होगा, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। 2019 में जब हम लोगों ने ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल की शुरुआत की, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद अ फेसबुक ग्रुप। रीज़न बीइंग कि भोपाल उस समय जो गर्मी भोपाल में पड़ती थी, मैंने तो कभी अपने चाइल्डहुड में नहीं देखी। भोपाल में मैक्सिमम 42-43 जाता था, बट दैट ईयर आई हैव सीन 48 डिग्रीज तक जा रहा है, एंड वेयर वी हैव सीन कि जो ग्रीनरी भोपाल की 2009 में 22% थी, 2018 तक आते आते वो 9% रह गई। सो वी टुक अप दिस कॉज कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कुछ कर सके, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस ग्रुप, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने कई प्लांटेशन ड्राइव्स करी। पहले लेट्स से ट्रीज करके हमारा एक प्लांटेशन ड्राइव, लेट्स से ट्रीज, ओके से ट्रीज, सो लेट्स से ट्रीज करके हमारा पहला प्लांटेशन ड्राइव था, जिसमें हमने ये रखा था कि आप प्लांट लगाइए, उसके साथ सेल्फी लीजिए, एंड वी वर हैप्पी टू सी कि सोशल मीडिया कैंपेन के चलते हमने 15 दिन की कैंपेन चलाई, जिसमें 21 लोकेशंस पे 1800 पेड़ लगे, एंड एट अ सेम डे 18 अगस्त 2019 को एट द सेम डे पूरे भोपाल भर में उस दिन लोगों ने पेड़ लगाए, एंड दिस इज व्हाट समथिंग वी स्टार्टेड ऑफ इन भोपाल। वो एक कल्चर हमने स्टार्ट किया। फिर हमने इसके अलावा कई प्लास्टिक रिलेटेड कैंपेन करी, फिर बीएमसी का बहुत सपोर्ट रहा। बीएमसी के सपोर्ट से एक एयरपोर्ट के पास हम लोगों ने मिनी फॉरेस्ट क्रिएट किया अराउंड 6000 ट्रीज का। अब तो वो फुल फ्लेजेड अच्छे पेड़ हो चुके हैं, वहाँ पे आप जाके कभी देख सकते हैं, एयरपोर्ट रोड पे ही है वो। और इस तरह से फिर इसकी शुरुआत हुई, बट देन वी स्टार्टेड की टू थिंक कि बिकॉज वी आर इन कॉर्पोरेट, तो कोई भी चीज़ जब काम करें सीरियसली करें। सो वी हैव फॉर्म्ड इट एज एन एनजीओ वेयर इन आवर फैमिली मेंबर्स, बिकॉज वी आर इन जॉब, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली बी अ पार्ट टू इट। So few of our family members have been members to it, but we have been the active members to it. तो उसके साथ हम लोगों ने ड्रीम भोपाल, ग्रीन भोपाल एनजीओ की शुरुआत करी, और फिर उसके बाद लगातार कोविड के दोनों वेव्स में हमने कई सारी गतिविधियाँ की, और अभी तक मैं आपको बता सकता हूँ एक भी चीज़ हमने कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग है उससे नहीं की है, सारी चीज़ें सेल्फ फंडेड। तो जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं या जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनसे जो भी फंड्स आते हैं, वी चैनलाइज देम, वी यूज देम फॉर एनी बेनिफिट, एनी वेलफेयर एक्टिविटीज, एनी सोशल एक्टिविटीज। इनफैक्ट फॉर लेट्स ब्रांड भोपाल ऑल्सो लोगों को यही लग रहा था कि लोग इसको नेगेटिव ना लें कि हम किसी एक शहर को टारगेट करके भोपाल की ब्रांडिंग कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि मुझे भोपाल की ब्रांडिंग करना है, ये मेरा शहर है और इसकी ब्रांडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे तो करना है। बट आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दैट एवरीबडी इन एवरी सर्कल, सबके दिल में बात थी कि हाँ भोपाल की ब्रांडिंग की ज़रूरत है। भोपाल एक ब्रांड है, बट उस ब्रांड को और एम्पलीफाई करने की जरूरत है। पीपल शुड नो दैट इट इज़ अ ब्रांड इन इटसेल्फ। तो उस ब्रांड को कैसे हम बिल्टअप कर सकते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी हमारे लिए चीज़ है, एंड बहुत अच्छे से लोग अभी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एक लेवल के बाद फिर आप फेलियर्स और सक्सेस इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका ये मैटर करने लगता है कि मैंने क्या यहाँ पे योगदान दिया। सो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि ग्राउंड लेवल पे वी आर एबल टू मेक द प्रेजेंस। सो ये एक अपने आप भोपाल की खूबसूरती के बारे में हमने बड़े पर्दों पे भी अब काफ़ी देख चुके हैं,
और अगर फिल्मों की बात करें तो मुझे पता है दैट आपको फिल्में काफी पसंद है. राइट. So let's have a fun segment. Let's have a challenge for you, Sparsh. So what I'll be doing is I'll be throwing up names of some of the actors. ओके. और इनके लिए टास्क ये रहेगा कि उन एक्टर्स का कोई भी मूवी डायलॉग आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे थोड़ा उनके अंदाज में बोल के दिखाना है. ठीक है. So let's watch it out. The first one is शाहरुख खान. शाहरुख खान. तो शाहरुख खान. ओके. सो उसका मतलब ओनली वन डायलॉग दैट कम्स इनटू one dialogue. काका काका का किरण. बस हाथ नहीं खुले. हाथ नहीं खुले बस. Okay. अमिताभ बच्चन. अमिताभ बच्चन. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. हाय हाय वाह वाह बढ़िया. ओके थर्ड वन सबके भाई भाईजान सलमान खान. सलमान खान. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की आपकी भी नहीं सुनता. ओके ग्रेट. ये तो अच्छी बात है, बिना कमिटमेंट के काम कर दो तो बढ़िया हो जाता है. दैट्स राइट. ओके नेक्स्ट इज अइला आमिर खान. ओह आमिर खान. आमिर खान दंगल का डायलॉग, हमारी छोरी का छोरों से कम है के. अरे वाह बहुत बढ़िया. पावरफुल डायलॉग. अमेजिंग. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शत्रुघ्न सिन्हा. शाम से कहना छेनू आया था. अमेजिंग. 10 you know 11 out of 10 marks in the Bollywood quiz. great. अच्छा एक और गेम की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड राउंड. इस राउंड में मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगा दिस और दैट. सो आपको एक चूज करना है और उसका रीजन भी बता सकते हैं अगर कोई मेमोरी एसोसिएटेड हो या कोई प्रेफरेंस हो आपकी. तो ये भोपाल के बारे में ही कुछ सवाल है. तो आपको चूज करना है दो में से एक. दिस और दैट. फर्स्ट वन बड़ा तालाब या शाहपुरा लेक. बड़ा तालाब. व्हाट्स द रीजन. बड़ा तालाब सबसे बड़ा तालाब है. और उसके साथ छोटा तालाब फ्री आता है. छोटे तालाब फ्री आता है. बाय वन गेट वन फ्री. यस. ओके. एकांत पार्क या चिनार पार्क. चिनार पार्क. लोकेशन बहुत अच्छी है. अच्छा गए होंगे काफी बार. अकेले या साथ में. नहीं 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 ग्रुप में. ग्रुप में. ओके ग्रेट. बुलेवर्ड स्ट्रीट या वीआईपी रोड. दैट्स अ डिफिकल्ट वन नाउ. वीआईपी रोड. ऑलवेज वीआईपी रोड. यस आई वुड से द सेम क्योंकि वहां से नजारा ही अलग है. राइट. ओके ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. पोहा जलेबी या दही समोसा. पोहा जलेबी. ऑफ कोर्स. पोहा जलेबी. ग्रेट. सागर कह रहे हैं विष्णु. ये बड़ा मुश्किल है. ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है. सागर कह रहे हैं विष्णु. हाँ. ओह माय You have to choose one. ये seriously जहाँ जहाँ हाँ. कह रहे वहाँ विष्णु है. भाई दोनों बहनों मतलब की तरह. साथ में आजकल कंबाइंड ही हो हाँ गए. हाँ. कोई नया नहीं ला सकते. सागर कह रहे. सारे व्यंजनों के लिए. हाँ हाँ. क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा रहता है कि मुझे कोल्ड कॉफी मांगी अच्छी लगती है. अच्छा. पास्ता मुझे दूसरे का. नहीं सागर कह सागर रहे. है, सागर कह रहे. या कई बार ऐसा भी होता है मैं देखता हूँ जहाँ पे भीड़ कम है फिर वहाँ चल देता हूँ. ओके ग्रेट. और राजू टी स्टॉल या फिर इंडियन कॉफी हाउस. इंडियन कॉफी हाउस. ग्रेट. वी शेयर द सिमिलर चॉइसेस. Right. अमेजिंग. सेम टेस्ट. और थोड़ा अगर भोपाल शहर की नॉर्मल जो बातें. कॉलेज लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ. कॉलेज लाइफ. बिकॉज ऑफ द मेमोरीज मोमेंट्स. नॉट बिकॉज ऑफ द मेमोरीज एंड मोमेंट्स. बिकॉज जो जोश था उस टाइम पे हाँ. वो मतलब यू हैड दैट फैक्टर कि कुछ भी कर सकते हैं. कॉलेज लाइफ Right. एंड यू हैड दैट मतलब कहते हैं ना टेंशन फ्री एक माहौल था. आप हाँ. अपने हिसाब से रहते थे. सो कॉलेज लाइफ. चिल लाइफ. राइट. ओके ग्रेट. कार्स और बाइक्स. कार्स. ग्रेट. व्हिच इज योर फेवरेट कार. आई एम ड्राइविंग हैरियर करंटली. सो फिलहाल तो यही लगता है कि जो ड्राइव करो वही फेवरेट वही होनी best है. चाहिए. सो आई हैव अ स्विफ्ट एंड अ हैरियर बट आई प्रेफर हैरियर. अमेजिंग. टी और कॉफी. दोनों नहीं पीता. अरे वी आर प्लानिंग टू हैव इट. छाछ विल डू. अच्छा छाछ विल डू. चलो छाछ मंगाते हैं फिर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिज्जा और पास्ता. पिज्जा. ओह वाओ. पिज्जा. हाँ तो फिर कब बुला रहे हैं खाने के लिए. जब बताओ. लॉट्स ऑफ इनफैक्ट एक और चीज मैं इस पे जो ऐड करना चाहता हूँ. वी हैव लॉट्स ऑफ लोकल ब्रांड्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. राइट. एंड वी हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोकल ब्रांड्स को भी पुश करें. मतलब आई डोंट नो इसको मतलब कमर्शियली नहीं दे सकता मैं बट
जैसे भोपाल में मैडो है, वेकेन शेक तो सब जानते ही थे, एबीएच था, बेलावीटा है, मतलब बेलावीटा इज मेकिंग पिज्जा विच इज बेसिकली I can say it's a must try. Right. And they have started from Bhopal. So I like such things to be promoted. Right. Amado जैसे खुद का bakers हैं, they have started from Bhopal. They have made an amazing, उनका अपना उन्होंने कैफे स्टार्ट किया है. तो ये सारी चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए. So who have been doing exceedingly well और काफ़ी अच्छा भी है. जो भी लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, लोकल ब्रांड्स जो अच्छा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको भी हम एम्पलीफाई करें, so that people who are coming from outside, they should visit these places and see कि हाँ definitely they have the things. hashtag vocal for local. Vocal for local as well. Absolutely. And hashtag let's brand Bhopal. Let's brand Bhopal Let's along brand with it. To end this discussion, मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा और आपको जैसे ही वो चीज़ें आप सुनते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आता है, सो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट थिंग और दैट फीलिंग इन जस्ट वन वर्ड. जो भी मैं नाम आपके सामने पेश करूँगा. सो फर्स्ट वन इज योर कॉर्पोरेट लाइफ. हाउ डू यू एक्सप्लेन इट इन वन वर्ड? Corporate life, discipline. Discipline, okay. Social work? Passion. Passion? Yeah, passion. My next Achha, pro is passion. passion. So it will be social work. Tit for that. Okay. What about the family life? Family life, I am because what I am because of my family life. Everything. Yeah. Right. So sweet. Such a handsome family man, a sweet family man. And your college? College has been memories. Memories. And BSS Rhythm? BSS Rhythm is really a platform one should be for launching them and for learning the basics of mass communication. Amazing. Host for this podcast? Amazing. I can say the best anchor right now in Bhopal. अरे थैंक यू सो मच. बस इसलिए ही पूछा था मैंने. And this is also not paid. Of course not. And lastly, Bhopal. Bhopal is love. Love, absolutely. And we loved having you, Sparsh, on Sure, this yeah. podcast. Thank Thank you so much for being there. And all of you, don't forget to use Let's Brand Bhopal. हमारा शहर है, Right. हमारी शान है, तो इस शान को ओढ़ कर चले और साथ में चले. एंड उम्मीद है कि ऐसे ही बेहतरीन पर्सनालिटीज़ हमें राह दिखाते रहेंगे और ऐसे ही हम शानदार तरीके से भोपाल को देश की ऊंचाइयों पे ले जाते रहेंगे. Sure. Thank you so much for being and thank you Rhythm, thank you Siddharth, and thank you sir for this opportunity. Thanks a lot. Great. BSS